अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बस जी रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था तो मैं पार्क गई हुई थी अनाया को लेके, तो बस वहाँ पे चाँद नज़र आया। फिर घर आके रेडी शेडी ये मैंने सारा कुछ ना रात को ही रेडी करके रख लिया था। बस सुबह उठ के बनाना था। मैं पेड़े शेरे बना के रात को फ्रिज में रख देती हूँ, प्याज वगैरह काट के ऑमलेट के लिए। फ्रीज़र से कबाब निकाल के नीचे रख देती हूँ ताकि सुबह सहरी के वक्त मुश्किल ना हो, टाइम ना लगे। तो ये बड़ा इजी है, अगर आप लोग भी ऐसे कर लें जो लोग देर से उठते हैं। बस ये चाय वाय बनाई, साथ फिर अंडा बनाया। प्याज वगैरह कटा होता है तो अंडा फ़ौरन ही बन जाता है। कबाबों पे अंडा लगाना था, मैंने इसी अंडों के अंदर कबाबों को ना डिप कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी हो गई थी। ये जब आप लोगों को व्लॉग मिलेगा तो पहली सहरी हो चुकी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा, टाइम का पता ही नहीं चला। और इस दफ़ा इतनी गर्मी भी नहीं है ना, जैसे पिछले 2-3 सालों में बहुत गर्मियों में रोज़े आए हैं। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा मौसम है। बस ये टाइम का तो पता ही नहीं चलता। हाँ, ऐसे लगता है कि अभी रोज़े आए और अभी गुज़र भी जाएंगे। बाकी रमज़ान आने की एक ख़ुशी तो अलग ही होती है। रूटीन एक चेंज हो जाती है, सब घर वाले मिलकर सहरी के टाइम उठते हैं, सब इफ्तारी के टाइम इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज़ आजकल की इतनी बिज़ी रूटीन है, कोई भी इकट्ठा खाना नहीं खाता, नाश्ते पे इकट्ठा नहीं होता। वैसे हमारे घर में तो ना ये रूटीन थी हमेशा। जैसे हम अब्बू जी को बहुत बुरा लगता था कि हम अलग अलग खाना खाएं। सब ने जब अब्बू रिटायर हो गए थे, घर में होते थे तो नमाज़ पढ़ के ज़ोहर के आते थे तो सब ने मिल के बैठ के दोपहर का खाना खाना होता था। और इसी तरह फिर रात को इशा के बाद सब ने मिल के बैठ के डिनर करना होता था। तो हमारे घर में ये अच्छा नहीं समझा जाता था कि कोई एक टाइम आ रहा है उसको अलग खाना बना के दे रहा है, कोई दूसरी टाइम आ रहा है हमने नहीं। तो वो रूटीन मैंने यहाँ पे भी हम ऐसे ही है। राफ़े के घर में भी यही रूटीन थी। राफ़े कहते हैं कि उनके अब्बू को भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि अलग अलग खाना खाएं, टेबल लगी है सब इकट्ठे बैठे। हत्ता कि आंटी भी वो कहते थे वो भी जब सब कुछ लेके आ जाएं तो फिर इकट्ठे बैठ के खा गए। और हमारे घर में भी ऐसे ही था, अब्बू जी भी अम्मी का वेट करते थे कि अम्मी आ जाए। अब मैं काफ़ी घरों में देखती हूँ उन लोगों की रूटीन ऐसी नहीं है। आजकल लोगों को गरम गरम हर चीज़ चाहिए होती है। वो वाइफ़ किचन में लगी होती है और उधर बच्चे कहते हैं कि हमें गरम गरम पेश किया जाए, ये ठंडा हो गया हमसे खाया नहीं जाएगा। तो ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। रमज़ान है, आप आम रूटीन में भी और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे अगले बंदे का भी रोज़ा है, वो सुबह से आप लोगों के लिए सब कुछ कर रही है। तो आप लोगों को चाहिए कि रमज़ान में थोड़ी ठंडी चीज़ भी खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये बातें तो हो गई। बस मेरी इतनी बातों में देखें सहरी भी तैयार हो गई थी। बस जी फिर सहरी की, फिर सहरी करने के बाद मैं तकरीबन मैं 10-15 मिनट पहले ही हम फारिग हो गए थे। फिर मैं जाके खिड़की के बाहर खड़ी रही और देखती रही कि अज़ान की आवाज़ आए। बस ये फिर थोड़ी देर में अज़ान शुरू हो गई थी। बस ये फिर अज़ान सुन के नमाज़ पढ़ते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।